हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 6 का चैप्टर 13 करेंगे साइंस का, जिसका नाम है फन विद मैग्नेट्स। तो आप सब ने है ना अपनी लाइफ में कभी ना कभी मैग्नेट्स को ज़रूर यूज़ किया होगा। ठीक है, तो आपको मुझे बताना है कि मैग्नेट्स के क्या क्या यूज़ होते हैं। मैग्नेट की डिस्कवरी कैसे हुई थी? तो ऐसा कहा जाता है कि एक शेपर्ड था, ठीक है, चरवाहा था, मैग्नीज नाम का, जो ग्रीस में रहता था। उसने है ना मैग्नेट पत्थर को ढूंढा था। ठीक है, तो स्टोरी कुछ ऐसी है कि वो अपने जानवरों को चराने जब जाता था तो उसके पास है ना एक डंडी होती थी। ठीक है, तो क्या हुआ, अचानक से उसने देखा कि उसकी जो डंडी है वो उस रॉक की तरफ अट्रैक्ट हो रही है। तो उसे समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों है। तो उसने है ना ऐसे रॉक्स को क्या नाम दिया, मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट ऐसे रॉक्स होते हैं जिनके अंदर क्या कंटेन होता है, आयरन होता है। यानी कि मैग्नेटाइट हम उन रॉक को कहते हैं जिनके अंदर क्या होता है, आयरन प्रेजेंट होता है। उसके बाद है ना कुछ लोगों ने ऐसा कहा कि मैग्नेट की डिस्कवरी जो है वो मैग्नीशिया नाम की जगह पे हुई, इसलिए उसको मैग्नेट कहने लगे। और मैग्नेट हम उन सब्सटेंस को कहते हैं जो है ना आयरन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है। ठीक है, आपने देखा होगा ना, जब हम मैग्नेट के साथ खेलते हैं तो जितने भी आयरन के पार्टिकल्स होते हैं उन सब की तरफ चुंबक या तो अट्रैक्ट हो रही होती है या वो चुंबक को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, अगर वो एक स्मॉल पीस है तो आके चुंबक से चिपक जाएगा, और अगर वो एक बहुत बड़ा पीस है तो चुंबक जाके उससे चिपक जाती है। ठीक है, ये है मैग्नेट की डिस्कवरी का स्टोरी। ठीक है, तो अब है ना मैग्नेट्स के क्या क्या टाइप होते हैं। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस में मैग्नेट आती है। तो एक टाइप होता है बार मैग्नेट, एक होता है होर्स शू मैग्नेट। ठीक है, घोड़े का जो पैर होता है जैसा वो दिखता है वैसी ये मैग्नेट दिखती है। इसकी शेप की वजह से सिलिंड्रिकल मैग्नेट हो सकती है और बॉल एंडेड मैग्नेट भी हो सकती है। ठीक है, 4 टाइप की मैग्नेट है हमारे 6th क्लास के चैप्टर में जो हमें बताई गई है। ये देखिए, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की मैग्नेट। उसके बाद होता है मैग्नेटिक सब्सटेंसेस एंड नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस किसको कहते हैं। तो ऐसे मटेरियल जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है, उनको हम मैग्नेटिक सब्सटेंस बुलाते हैं। जैसे कि आयरन, निकल, कोबाल्ट, यानी कि मोस्टली हमारे जो ऐसे मेटल्स हैं ना जिनमें कुछ ना कुछ अमाउंट में आयरन प्रेजेंट रहता है, उनको हम मैग्नेटिक सब्सटेंस बुलाते हैं। नॉन मैग्नेटिक वो मटेरियल्स होते हैं जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते हैं। ठीक है, तो अगर आप ना कभी मैग्नेट को प्लास्टिक के पास लेके जाओगे तो कोई चेंज नहीं आएगा, अट्रैक्ट नहीं होगा वो। अगर आप सैंड के पास लेके जाओगे कोई चेंज नहीं आएगा। अगर आप पेपर के पास लेके जाओगे, वुड के पास लेके जाओगे, तो वो आगे कुछ चिपकेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि वो कैसे सब्सटेंसेस है, नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस है। अब यहीं से है ना आपका क्वेश्चन आ जाता है। वो क्या करेंगे, आपको है ना डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के नाम लिख के दे देंगे और आपको पूछेंगे कि इनमें से मैग्नेटिक सब्सटेंसेस कौन से हैं, नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस है कौन से है। ठीक है, उसके अलावा अगर आप एक मैग्नेट को देखेंगे ना तो हमेशा उसके है ना 2 छोर होते हैं। ठीक है, 2 पोल्स होते हैं उसके। एक पोल को हम बुलाते हैं नॉर्थ पोल और एक पोल को हम बुलाते हैं साउथ पोल। तो जब भी आप एक मैग्नेट को है ना फ्रीली सस्पेंड करते हो ना, कि अगर आपने एक धागे से उसको बांध दिया तो आप है ना देखोगे थोड़ी देर के बाद ना वो मैग्नेट है ना रेस्ट पे आ जाएगी और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो रेस्ट पे आती है। यानी कि उसका जो एक एंड है वो नॉर्थ की तरफ होगा और एक जो एंड है वो साउथ की तरफ शो कर रहा होगा। ठीक है, तो जो एंड उसका नॉर्थ की तरफ होगा उसको हम नॉर्थ पोल बुलाते हैं, और जो पॉइंट उसका साउथ की तरफ होगा तो साउथ सीकिंग पोल को हम क्या बुलाते हैं, उसका साउथ पोल बुलाते हैं। तो एक पॉइंट उसका नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ हो जाता है अपने आप, और एक जो होता है वो साउथ की तरफ हो जाता है। ठीक है, उसके अलावा जो मैग्नेट्स होती है इनकी प्रॉपर्टी को है ना हम यूज़ करते हैं एक डिवाइस में, कंपास। तो ऐसा दिखता है कंपास। ठीक है, तो कंपास एक यूजुअली एक स्मॉल बॉक्स होता है जिसके ऊपर है ना ग्लास का कवर लगा होता है, और इसके अंदर है ना एक निडल है ये नॉर्मल निडल नहीं है, इसके अंदर है ना मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ है। ठीक है, और ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ है और ये जो निडल है ये रोटेट कर सकती है फ्रीली। ठीक है, इसके अंदर एक डायल भी है जिसमें ना डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन है। नॉर्थ डायरेक्शन है, ईस्ट डायरेक्शन है, साउथ डायरेक्शन है, वेस्ट डायरेक्शन है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है, साउथ ईस्ट डायरेक्शन है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन है एंड नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है। ये सारी डायरेक्शंस इस पे दिखाई रही होती है। उसके अलावा आपको पता ना जो निडल होती है अब वो मैग्नेट की बनी है, और आपको पता ना मैग्नेट हमेशा किधर सस्पेंड कर जाएगी, नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में। तो जो बहुत टाइम पहले लोग हैं ना जब समुद्र में जाते हैं तो उनके पास है ना कंपास ज़रूर होता है। क्यों? क्योंकि अगर वो डायरेक्शन भूल जाते हैं तो वो क्या करते हैं, कंपास की हेल्प से वो जानने की कोशिश करते हैं समुद्र में कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, तो वो कंपास को यूज़ करेंगे तो उनको पता चल जाएगा नॉर्थ डायरेक्शन किधर है, साउथ डायरेक्शन किधर है, और वो उससे है ना बाकी की डायरेक्शन का पता लगा लेंगे। उसके अलावा अगर आप है ना कभी कभी आप मैग्नेट को एक दूसरे के पास लाते हैं ना तो वो एक दूसरे से दूर जाने लग जाती है। ठीक है, अगर आप है ना नॉर्थ को नॉर्थ के पास लेके आओगे, नॉर्थ पोल को नॉर्थ पोल के पास लेके जाओगे तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, क्योंकि सिमिलर पोल्स जो होते हैं वो मैग्नेट के एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अपोजिट पोल अट्रैक्ट करते हैं। यानी कि आप है ना एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल है और दूसरे मैग्नेट का साउथ पोल है, आप उनको पास लेके आओगे ना वो एक दूसरे से चिपक जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ से ना वो आपसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पूछ लेते हैं। वो लिख देंगे सिमिलर पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, अपोजिट पोल रिपेल ईच अदर। तो पूछेंगे राइट है कि रॉन्ग है, तो आपको पता होना चाहिए कि रॉन्ग स्टेटमेंट है। सिमिलर पोल्स जो है वो रिपेल करते हैं, अपोजिट पोल जो है वो अट्रैक्ट करते हैं। अब है ना ये क्वेश्चन सीटेट ने
पिछले साल पूछा था, 2021 के पेपर में पूछा था कि मैग्नेट है जो होती है वो अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खो देती है किस किस केस में। अगर आप है ना मैग्नेट को हीट कर दोगे, यानी कि आपने गर्म कर दिया मैग्नेट को, तो उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो है आयरन को अट्रैक्ट करने की जो प्रॉपर्टी है वो चली जाती है। उसके अलावा आप उस पर ना हथौड़े मार दोगे, अगर आप मैग्नेट पे हथौड़े आपने मार दिए, हैमर्ड कर दिया उसको, तो भी उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज चली जाती है। उसके अलावा आप मैग्नेट को है ना अगर हाइट से गिरा दोगे, बहुत आप हाइट पे गए और आपने उसे गिरा दिया, तो क्या होगा, उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी चल जाती है। तो वो आपसे पूछते हैं कि मैग्नेट की प्रॉपर्टीज कब कब चली जाती है, तो जब आप उसे हीट कर देते हैं तब, हैमर्ड कर देते हैं तब, और हाइट से गिरा देते हैं तब। इन तीनों केस में क्या होता है, मैग्नेट की प्रॉपर्टीज चली जाती है। अब मैग्नेट को सेव करने के लिए क्या तरीका है, यानी कि अगर हम मैग्नेट की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज नहीं खोना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। एक तो हमें उन्हें ना हमेशा पेयर्स में रखना चाहिए, ठीक है, और अनलाइक पोल्स को एक दूसरे के साथ रखना चाहिए, यानी कि नॉर्थ को नॉर्थ के साथ नहीं रखना चाहिए, नॉर्थ को साउथ के साथ रखना चाहिए, साउथ को नॉर्थ के साथ रखना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा है ना कभी कभी हम उनको क्या कर सकते हैं, उनके बीच में ना वुड का कोई पीस रख सकते हैं, ठीक है, या फिर सॉफ्ट आयरन का पीस रख सकते हैं उनके आसपास। उसके अलावा अगर आपके पास है ना हॉर्स शू मैग्नेट है, यानी कि आपके पास है ना घोड़े का जो पैर होता है उसकी शेप वाला मैग्नेट है, तो आप क्या कर सकते हो, उनके बीच में है ना एक आयरन का पीस रख सकते हो उनके पोल्स के बीच में। मैग्नेट्स को आपको किन किन चीज़ों से दूर रखना चाहिए, तो अगर आपने है ना कभी देखा होगा ना, हमारे जो हेडफोन्स होते हैं, हमारे जो फ़ोन के स्पीकर्स होते हैं, ठीक है, कैसेट्स, मोबाइल्स, टेलीविजन, उनमें भी है ना मैग्नेट होती है, तो हमें ना उनसे दूर रखना चाहिए, ठीक है। हमारे कंप्यूटर में भी मैग्नेट होती है, उनसे दूर रखना चाहिए क्योंकि वो ख़राब हो जाती है हमारी मैग्नेट्स। थैंक यू। आई होप आपको इस चैप्टर में कोई डाउट नहीं है। अगर कोई डाउट है मुझे कमेंट्स में बताइएगा।